नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर पे बेस्ड कुछ फार्मूलाज हैं जो अपने सामने हैं। इन फार्मूलाज को याद भी रखना है। ये अपन ने जो अलजेब्रिक इक्वेशन में फार्मूले पढ़े थे उसके आगे का पार्ट है, यानी कि अपन ने शायद ये लगभग ये दो फार्मूलेज देखे थे, ये उसके आगे का पार्ट है। ठीक है, आगे का मान ले यार ये फार्मूलेज भी हैं, ये सब काम आते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इनको नोट कर लेना है और इनको याद करना है। बेसिकली ये याद तब होंगे जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होंगे और इनको यूज़ करने का तरीका पता चलेगा। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये अपने क्वेश्चंस में काम आते हैं। यहाँ पे a माइनस बी यानी कि a की जगह भी कुछ हो सकता है, b की जगह भी कुछ हो सकता है, और अगर इस तरह की फॉर्म दे रखी हो तो उन्हें हम इक्वल करके इस तरह की फॉर्म लिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बस हमें ये बात याद रखनी है और इस बात से ही हमें क्वेश्चन करने हैं, इस बात को यूज़ करके। अब इस चैप्टर का नाम है फैक्टर्स। फैक्टर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है आप फैक्टर्स को बनाना। ठीक है, आप फैक्टर बनाते कैसे हो ये 6th 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा और उसके बाद से ये कंटिन्यू चल ही रहा है। इसको मतलब ये तब पढ़ा होगा जब मैं पढ़ाऊँगी, तब थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, तो उस हिसाब से इनको करने की कोशिश करना। फैक्टर्स बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना किसी को भी ये हो जाता है, या यही मान ले कि किसी भी इक्वेशन, अगर इक्वेशन है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना, वो फैक्टर्स हो जाता है। कि सबसे ज़्यादा टूट के भी इसके जो फैक्टर्स, इसके जो टुकड़े हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं हो सकते, वो फाइनल टुकड़े ही फैक्टर्स कहलाते हैं, ऐसे मान लें। सो अपने पास क्वेश्चन है 10x स्क्वायर माइनस का 10x सॉरी 10x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 75। अब मुझे इसके फैक्टर्स निकालें, मतलब मुझे इस फॉर्म को सिंपल से सिंपल टुकड़ों में बांटना है कि कौन सी ऐसी टुकड़े थे जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया या मैंने किया जिनसे मुझे ये फॉर्म देखने को मिली, सिंपल से सिंपल। अब जब ये इक्वेशन इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा वो इक्वेशन होती है जिसमें x की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है, मतलब x की पावर यहाँ पे 1 भी है लेकिन लास्ट से लास्ट पावर 2 है। अगर स्क्वायर की फॉर्म में पूरी इक्वेशन ख़त्म हो रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन को क्या करना है, अपन को इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। इसका तरीका ये होता है कि अपन को ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको जो बिना x की वाली जो टर्म है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आता है मतलब जैसे अपने पास आया 75x स्क्वायर, अपने पास ये आ रहा है 75x स्क्वायर आया। ठीक है, और ये जो बीच में 10x है ना, अपन को इस x की फॉर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से इस 10x के 2 नंबर बनाने हैं जिसको ऐड करने पे तो 10x आ जाए, यानी कि माइनस का 10x आ जाए, और जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 75 स्क्वायर आए। समझ आया?
इस इक्वेशन को अपन तोड़ रहे हैं, मैं दोबारा से समझा रही हूँ, इस इक्वेशन को अपन तोड़ रहे हैं सबसे छोटे से छोटे फॉर्म में, ठीक है। उसका तरीका ये है कि जो एक्स स्क्वायर है उसको जो वो वाली फॉर्म है जिसके पास कोई भी एक्स नहीं है उससे मल्टीप्लाई करके देख, मल्टीप्लाई करके देखा तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 75 स्क्वायर बनेगा। अब हमें 10x को ऐसी दो फॉर्म्स में बांटना है, ऐसी दो चीज़ों में तोड़ना है, दो नंबर में अलग अलग करना है, जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 10x ही आना चाहिए, माइनस का 10x ही आना चाहिए। और जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 75 माइनस का 75 स्क्वायर आना चाहिए। ये ही रूल है हर जगह। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो यही तरीका होगा और कोई तरीका नहीं है, या हो भी सकता है लेकिन एक बेसिक तरीका यही है। सिंपल बात ये है कि अब अपन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 10 के दो टुकड़े ऐसे होंगे, माइनस का 15x और प्लस का 5x, माइनस का 15x और प्लस का 5x, माइनस का 75 एज इट इज़ लिख दें। अब देख, ये जो माइनस का 15x है और प्लस का 5x है, इसको तू करेगी सॉल्व तो अपने पास सीधे सीधे माइनस का 10x आएगा, ठीक है। तो ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख ले, माइनस का 15x को प्लस के 5x से मल्टीप्लाई करके देख ले, माइनस का 75x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब तो पूछेगी कि ये कैसे समझ आया माइनस का 15x और प्लस का 5x। देख, बेसिकली तो 10 को तोड़ के देखना है कि कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनसे अपन 10 बना सकते हैं, या तो अपन किसी में कुछ ऐड करेंगे लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी माइनस का 75 स्क्वायर आ जाए, तो बेसिकली वहाँ दिमाग चलता है कि उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें ना तब ये नंबर आना चाहिए, ये जो हम एक्स स्क्वायर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना वो नंबर आना चाहिए। बेसिकली दिमाग वहाँ चलना चाहिए। तो जब लॉट ऑफ प्रैक्टिस चलती रहती है तब अपने आप याद आने लग जाता है कि अच्छा ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे, तोड़ेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो हमें ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना तो अपने आप समझ आने लग जाएगा कि कैसे तोड़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है, हमें माइनस का 75 स्क्वायर चाहिए था, अब माइनस के 15x को प्लस के 5x से मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस का 75 स्क्वायर ही आएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेगी, मतलब ऐड करना मतलब इन दोनों का सोल्यूशन निकालना हो गया, तो जब माइनस का 15x में से प्लस का 5x माइनस होएगा तो ऐड कर देगी मतलब, तो माइनस का 10x ही आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास इस फॉर्म के बाद अपने पास ये वाली फॉर्म लिखी जाएगी। नेक्स्ट अपना होगा, देख एक बार वापस लिख देती हूँ उसको, माइनस का 15x प्लस का 5x माइनस का 75। देख अपन यूजुअली क्या करते हैं ना कि अपन बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें अपन छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बना रहे हैं, मतलब उसको खोल के लिख रहे हैं, और ठीक है, ऐसे समझना है इस बात को। अब देख, इस एक्स स्क्वायर में और इस 15x में से हमें एक x ले सकते हैं बाहर, दोनों के पास एक एक x है ना, इसके पास तो एक x ज़्यादा है, इसके पास तो 2x है और इसके पास एक ही x है, तो अपन इन दोनों में से एक एक x उठा लिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके पास कितना x बचा, इसके पास एक x बचा, माइनस 15 के पास तो x ही नहीं बचा, इसको 15 एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 को एज इट इज़ उठा ले, ब्रैकेट लगा दे। यहाँ तो x ही बचा, यहाँ तो वो भी नहीं है, उसको कॉमन ले ले जो अपन। तो 75 की टेबल में 5 कितनी बार आता है, 5 की टेबल में 75 कितनी बार आएगा, 15 बार। ये ब्रैकेट बंद कर दें। अब तू चाहे इसको खोल के मतलब इसको मल्टीप्लाई करके देख ले, यही फॉर्म बनेगी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यहाँ मतलब अपन उल्टा चल रहे हैं। हर तरीके से सवाल में घुसना, मैथ्स यही है, हर तरीके से तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए, बस वो चल रहा है यहाँ पे। अपन इसको और खोल रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसकी अगली फॉर्म ऐसे लिखी जाती है कि ये अपने पास एक टर्म हो गई और ये अपने पास एक टर्म हो गई ना, दो अपने आप में एक टर्म हो गई। अब
इसमें भी x माइनस 15 है और इसमें भी x माइनस 15 है, इन दोनों को कॉमन ले ले, मतलब ये एक ही टर्म है, इस एक को ही कॉमन ले ले, बचा क्या, इस पूरी टर्म में से अगर ये पूरा तूने कॉमन ले लिया तो अपने पास सिर्फ x बचा, और इस पूरी टर्म में से तूने ये वाला कॉमन ले लिया तो अपने पास इसका 5 बचा। तो बेसिकली अपना आंसर ये है कि x माइनस 15 ब्रैकेट और x प्लस 5, ये अपने दो फैक्टर आ गए हैं किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के ये दो फैक्टर आ गए हैं, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर। अब अपने पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके फैक्टर निकालने हैं अपन को। ध्यान से देखेगी, अगर तूने क्यूब याद किए होंगे तो अपन को यहाँ से देखने में देख, अब वही बात है कि ये फॉर्म को अपन को सिंपल से सिंपल तोड़ के लिखना है, तोड़ के उसको और अलग अलग करना। बेसिकली यहाँ ये काम हो रहा है, फैक्टर्स में यही काम करना है। एक्स क्यूब प्लस 27, अब इसको तू अगर क्यूब याद किए होंगे ना तो ये समझ आ जाएगा कि ये जो नंबर है ये 3 का क्यूब है। आ गया अपने पास वही फॉर्म आ गई जो अपन को चाहिए होती है, एक्स क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। बेसिकली अपन को तो ये वाली फॉर्म मिल गई, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। लग रहा है ना सिमिलर सा। अब ए का क्यूब और बी का क्यूब का फॉर्मूला है, यहाँ पे देख, ये रहा फॉर्मूला अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा अपन लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को। ठीक है, वही अपन क्वेश्चन में, तो अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला अपना लिख लेते हैं पहले, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं, हम इसको ब्रेक करके लिख लेंगे, एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। आगे लिखेगी एक्स प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, इसका तो क्या करें, और एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों हो जाएंगे 3x प्लस 3 का स्क्वायर कितना है 9। तो बेसिकली ये और ये अपने दो फैक्टर आ गए, इनको अपन ने ब्रेक करके लिख लिया। दिस इज़ मैथमेटिक्स, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि x की पावर 4 प्लस 8x। बेसिकली इनको तोड़ के तोड़ जितना हो सकता है अलग अलग करके लिखना है, मल्टीप्लाई में लाना है सारी चीज़ों को। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले कॉमन बाहर उठा ले, एक एक्स यहाँ पे भी उठा सकती है, एक एक्स यहाँ पे भी उठा सकती है। यहाँ कितने एक्स छूट गए, 3 प्लस यहाँ 8। अब 8 ध्यान आना चाहिए प्रैक्टिस करने के बाद कि 8 जो है ये 2 का क्यूब है। वही फॉर्म आ गई जो अपने पास पहले थी, ये वाला फॉर्मूला काम कर सकता है, बहुत आराम से कर सकते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, एक्स को एज इट इज़ लिखने का है, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब को लिख सकते हैं एक्स प्लस 2, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स एज इट इज़, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये अपना फाइनल आंसर है। तो बेसिकली इसके फैक्टर कितने हो गए, एक तो ये वाला x, एक ये वाला x प्लस 2 और ये वाला, 3 फैक्टर हो गए इसके। समझ आ रहा है ना अब तो कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो ग्राम सेवक 2008 में आया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, ये एक पूरी टर्म है, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसका हमें गुणनखंड यानी कि फैक्टर बताने हैं कि इसके फैक्टर कितने हैं और क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले x देख, बेसिकली क्या होता है कि हमें वो नंबर चाहिए जो x की जगह रखने पे ये पूरी इक्वेशन जो है वो ज़ीरो हो जाए। सबसे पहले यहाँ x का ऐसा मान रखते हैं ताकि सभी का मान शून्य हो जाए, यानी कि सब कुछ ज़ीरो हो जाए। अब x की जगह 1 रख के देखो, तो 1 रख के देखेगी ना तो ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो बदल जाएगी। तो यानी कि x माइनस 1 इस एक फैक्टर है। ठीक है, आई थिंक मैं खुद इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रही हूँ कि ये इस तरीके से कैसे किया है, पर इक्वेशन सॉल्व करना तो मैं बता सकती हूँ।
बट ये इक्वेशन इन्होंने कैसे बनाई ये मुझे नहीं आ रहा समझ, तो इसको रहने देते हैं यहीं पे। तो फैक्टर्स बेसिकली जो बेसिक चीज़ थी और इक्वेशंस जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हैं जो रीट लेवल 2 में आए हुए हैं, इनको ज़रूर कर सकते हैं। इनको करना मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, तो यहाँ लिख लिया है जो मैंने, 3x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x। अब अपने पास फॉर्मूला था, याद हो तो, अपने पास ये फॉर्मूला था कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, a प्लस b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इसको खोल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, 3x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x, ये माइनस 60x तो एज इट इज़ चलने दें। 3x + 5 का होल स्क्वायर को खोलेंगे, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, हमारे पास ये है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ठीक है। 2 इंटू 3x यानी कि a इंटू 5 यानी कि b प्लस ये तो a का स्क्वायर था, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 5 का स्क्वायर, ये पूरा हमारे पास है b का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 60 एज इट इज़ चलने देने का। 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा, 3 का तो 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, एक्स एज इट इज़ 30x, प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 60x एज इट इज़ लिखने का, 9x स्क्वायर प्लस 30 और 60। अब ध्यान से देखना, ये प्लस का 30x है, ये माइनस का 60x है, बड़ा कौन है 60। सबसे पहली बात तो माइनस का साइन आएगा, 60 में से 30 माइनस होएगा, 30x बचेगा, प्लस का 25 एज इट इज़ छोड़ दें, 9x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 25। अब ध्यान से देखेगी तो ये जो 9x स्क्वायर है, ये क्या हमें 3x का स्क्वायर नहीं दिख रहा है जो हमने वो पहले ऊपर किया था, और ये जो 30 है इसको रुक, अभी इसको अभी मत लिख, है ना, पहले इस 25 को देखिए, 5 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे हम 2 इंटू 3x इंटू 5 लिख सकते हैं ना इसको, 2x इंटू 3x इंटू 5 आएगा तो 30 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, ठीक है, आएगा तो 30x ही। तो अब ये फॉर्म को क्या हम 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 3x माइनस होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, मतलब ये किस फॉर्मूले के हिसाब से खुलेगा, ये खुलेगा a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पे माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले के हिसाब से खुलेगा, जो पहले जो फॉर्मूले दिखाए थे उसमें ये लिखा हुआ होगा। तो जब इसको अपन ये लिख सकते हैं, तो कहीं पे ये लिखा हो तो उसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना कि ये जो पूरा फॉर्म है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या यही फॉर्म यहाँ नहीं लिखा हुआ है क्या? तो इसी फॉर्म को तो अपन ने ये लिखा है, इसलिए अपना आंसर ये होगा। यहाँ पे अपना आंसर होगा ये वाला बी। ठीक है, उसी हिसाब से ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो रीट लेवल 2 2017 में आया था। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, तो और ऊपर वाले का जो मैंने समझाया था उसका भी सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही दे रखा है जैसे मैंने किया था, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और ठीक है, अब यहाँ देख इसका सोल्यूशन देख, 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab। इस क्वेश्चन को
देख अपन को कुल मिला के इसको ऐसी फॉर्म में लाना है, टुकड़ों में तोड़ना है इसको, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में। इतनी बड़ी इस इक्वेशन को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है जो सिंपल दिखे। 5a² के साथ हम -2ab को आगे ले आए क्योंकि ये हमें ज़्यादा सूटेबल दिख रहा था, ठीक है। और 15a को इधर ले आए और -6b को इधर ले आए। अब देख इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सिर्फ a कॉमन है, a को बाहर निकाल ले। अब यहाँ से एक a बाहर आ जाएगा तो यहाँ 5a रह जाएगा, माइनस का यहाँ एक ही a था, ये बाहर चला जाएगा तो यहाँ 2b रह जाएगा, 5a - 2b बच गया। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल, 3 बाहर निकालेगी तो 3 की टेबल में 15 कितनी बार आएगा, 5 बार, 5a लिख दिया। और यहाँ की टेबल में 6 कितनी बार आया, 3 की टेबल में 2 बार, तो 2b लिख दिया। b और a का तो कोई रोल ही नहीं था, ये तो एज इट इज़ उतर गए। अब यहाँ से ध्यान से देख, तू इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करेगी तो यही फॉर्म बनेगी ना, इसलिए अपन इस हिसाब से अपन बाहर निकाल के ऐसे करते हैं, ठीक है। अब वही सेम सिचुएशन की ये भी एक पूरी टर्म है, ये भी एक पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म में से 5a - 2b को कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। और इस पूरी टर्म में से 5a - 2b को बाहर ले लिया, कॉमन आगे बाहर आ गया। बचा क्या, इस पूरी टर्म में ये a बचा और इस पूरी टर्म में ये 3 बचा। तो ये अब सिंपल फॉर्म में सबसे छोटी फॉर्म में आ गया, 5a - 2b ब्रैकेट और ब्रैकेट a + 3, ये आंसर है अपना। सो बेसिकली दिस इज़ अवर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक और क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं, जो रीट लेवल 2 पिछले साल का आया हुआ है, इसका भी सोल्यूशन दिखाई देती हूँ। देख कितना सा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, मतलब चिन्नू सा। 9a² - 9ab + -40b², इसको अपन को सिंपल फॉर्म में लिखना है तोड़ के। तो भाई अपन को a² और b² वाली फॉर्म को तो अलग रख, ठीक है। अपन को इसको ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि अब वही मैंने बताया था ना कि ध्यान से देख, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 360a² b², ठीक है। तो 360a² b² आएगा। चलिए छोड़ दे, ये बहुत टफ बन जाएगा, इसको छोड़ दे तू। कुल मिला के अपन ने यहाँ पे 2 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो मतलब जिन दोनों का माइनस है ना, क्यों माइनस बोल रही हूँ मैं अभी, जिन दोनों का ऐड भी अपना 9a भी आना चाहिए था, ऐड करें तो, लेकिन मैं क्यों माइनस बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ 9 से पहले माइनस का साइन है। माइनस का साइन होता है ना, तो अपने बात ध्यान से देखना कि माइनस का साइन माइनस से ही आता है, जब किसी नंबर को माइनस किया जाता है और वो नंबर बड़ा हो दूसरे नंबर से, तब माइनस का साइन आता है। अब ये चीज़ है ना, तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस के बाद ही जनरेट होएगी अपने आप से माइंड में कि माइनस का साइन कब आएगा। इसमें क्या हो गया है कि इसमें भी 2 नंबर्स ऐसे लिखे हैं कि 9ab आएगा, जैसे 9a² को अलग लिख लिया, 40b² को अलग लिख लिया। अब 9a की जगह इसने लिख दिया -24ab + 15ab। इन दोनों को तू करके देख ले, माइनस का 9ab ही आएगा। अब कुछ नहीं किया, इसमें और इसमें से जो कॉमन मिला, a² कॉमन मिला, 9 कॉमन मिला, उठा लिया, साइड रख दिया। उसके बाद यहाँ से 5b कॉमन मिला, इसने भी उठा लिया, कॉमन रख दिया। वही ब्रैकेट के अंदर अपने पास सेम टर्म आ गई, इन दोनों को कॉमन उठा लिया बाहर, बचा अंदर 3a + 5b। और कुछ नहीं किया इस टर्म में। मेन यहाँ पे खेल ये था कि आप 9ab को तोड़ना जानते हो कि नहीं जानते हो। जब भी यहाँ माइनस का निशान होता है तो ज़रूर इन दोनों में से एक टर्म माइनस की रही होगी और माइनस वाली टर्म बड़ी रही होगी, बड़ी में से छोटी माइनस हुई होगी और बड़ी का निशान हमेशा माइनस का रहा होगा, तभी तो ये आया अपने पास। तो बेसिकली अपन आंसर में से क्वेश्चन को तोड़ बना रहे हैं, ऐसे समझ ले इस चीज़ को, ठीक है। तो ये लॉट ऑफ प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। फ़िलहाल तो इस टर्म को समझना और बाकी को क्वेश्चंस करना। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं CTET में आए हुए हैं, लेकिन रीट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं आया है और इस चैप्टर में और कुछ है भी नहीं ज़्यादा करने के लिए। तो जितना सीखने वाली बातें थी, जिनसे बाकी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो सब मैंने बता दिया है। और भी अगर कुछ हो, जैसे ये क्वेश्चंस देख ले, इनको नोट डाउन कर लेना, सॉल्व कर लेना,
इनसे सीखने को मिलेगा। तो और भी कुछ हो ऐसी बात जो समझ नहीं आ रही हो फैक्टर्स रिलेटेड, वो बता देना, कमेंट कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा।